अचार भी कभी तेल के बिना सुना है क्या? और वो भी आम का अचार जो बिना तेल के, तो सर्दियाँ खराब हो जाएगा। सबसे पहले खराब होने वाले अचारों में से अगर कोई अचार है तो वो है आम का अचार। तो आज अचार बिना तेल के भी बनेगा और जानते हैं मीठा भी बनेगा। और जी हाँ, आप इसे लंबे समय तक रख भी सकते हैं। तो आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक मीठा वाला आम के अचार की रेसिपी जो हम बनाएंगे इंस्टेंटली, यानी कि दिनों दिन तक, 3-4 दिन तक इसे धूप में सुखाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप इसे इंस्टेंटली बना सकते हैं और एक ही दिन के अंदर इसे खा भी सकते हैं। तो चलिए आम के मीठे अचार का मज़ा लूटते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो आम का मीठा अचार बनाने के लिए आपको पहले चाहिए होगा कच्चा आम। अब ये आम कौन सा लिया जाए? आम हमको ऐसा लेना है जिसमें जाली नहीं पड़ी है, यानी कि इसमें रेशा नहीं आया है, क्योंकि रेशेदार आम का अगर आपने अचार डाला तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। एंड दिस गोज फॉर नॉट ओनली मीठा पिकल, बल्कि जो खट्टा आम का अचार हम डालते हैं ना, उसका भी यही कारण है खराब होने का। तो अगर आपको तोतापुरी आम मिल जाता है ना, तो तोतापुरी आम लीजिए, वो भी कच्चा वाला, उसका अचार सबसे बढ़िया पड़ता है। तो सबसे पहला काम, इसको हम छील लेंगे। ये आम का अचार छिलके के साथ नहीं पड़ेगा। और आपको एक और बात का बहुत खास ख्याल रखना है, और वो ये है कि आम हल्का सा भी पीला नहीं होना चाहिए, यानी कि पकना शुरू बिल्कुल ना हुआ हो। आपको एकदम कच्चा वाला, एकदम सफ़ेद वाला आम चाहिए। अब इसे छीलने के बाद आप इसके पीसेस कट कर लीजिए। कितने बड़े पीसेस? देखिए बताती हूँ। पहले इसकी स्लाइसेस कट कर लीजिए और अब आप इसको ऐसे 1 इंच के टुकड़ों में कट कर लीजिए। तो ऐसे मैंने यहाँ पर ये 5 बड़े बड़े आम कट कर लिए हैं, जो कि तकरीबन 1 किलो के बराबर हैं। और अब इस आम को मैं मिक्स कर लूँगी अपने स्पाइसेस के साथ। इसे एक बड़े से बर्तन में आप निकाल लीजिए और अब इसमें ऐड करते हैं हम अपने स्पाइसेस। और स्पाइसेस में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसमें हल्दी। तो 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ ऐड करूँगी इसमें नमक। अच्छा, क्योंकि अचार है तो नमक इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। और ऐड करूँगी इसमें 1 चम्मच कलौंजी, जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं, और 1 चम्मच मेथी का दाना। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच हींग भी, और 1 चम्मच मैं ऐड करूँगी इसमें सरसों के दाने भी। और अब इन सब को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो हल्दी तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा होता है सेहत के लिए। इसका जो एंटी मैक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल एक्शन जो है, वो अचार को लंबे समय तक प्रिजर्व करने में हमारी मदद करता है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे ना, नमक की वजह से आम जो है वो पानी छोड़ेगा, जिसकी वजह से ये सारे के सारे स्पाइसेस आम के ऊपर चिपक जाएंगे। अच्छा, हमने इसमें जितने स्पाइसेस डाले हैं, चाहे वो कलौंजी हो, चाहे वो मेथी हो, चाहे वो सरसों हो, वो सब रॉ हैं, यानी कि उसको किसी तेल में हमने नहीं छौंक के डाला है, ना ही हमने इसे भून के डाला है, बस ऐसे ही कच्चे इसके साथ डाल दिए। देखिए, इसका भी अपना फ्लेवर अलग आता है। और अब क्या करेंगे? देखिए, कायदे से तो इसे मुझे 2 से 3 दिन की धूप दिखानी पड़ती इसी तरीके से, लेकिन मैं तो बना रही हूँ इंस्टेंट अचार। और इसमें और क्या डालने जा रही हूँ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चीनी। आप चाहें तो चीनी की जगह आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ के साथ भी ये बहुत ही डिलिशियस बनता है। अब कितनी चीनी चाहिए मुझे? अगर मैंने 1 किलो कच्चा आम लिया है, जो काटने के बाद मेरे पास तकरीबन 4 कप के बराबर आया है, तो मैं लूँगी उसकी आधी, यानी कि 2 कप चीनी। अब इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। होगा क्या, चीनी जैसे ही गीली होनी शुरू होगी, यानी कि आपने जो पानी छोड़ा है ना, उसके कांटेक्ट में जब चीनी आएगी तो जानते हैं क्या होगा? चीनी भी पानी छोड़ना शुरू कर देगी, यानी कि चीनी भी पिघलने लग जाएगी। और हमको वही चाहिए कि चीनी जो है वो पहले अच्छे से पानी छोड़ दे। तो इसे मिक्स कर दीजिए। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी, ताकि चीनी थोड़ा और पानी छोड़ दे। इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देखा जाए
इस स्टेज पे ये कैसा लग रहा है? यकीन मानिए बचपन में जब भी मेरे घर में मैं देखती थी ना कि मम्मी आम का अचार डाल रही हैं, जैसे ही उन्होंने उसमें हल्दी नमक डाला और सुखाने के लिए रखा, मैं पीछे से जाती थी और एक खपिया अचार की लेके भाग जाती थी। उस वक्त तो बहुत मार पड़ती थी, लेकिन सच बताती हूँ उस अचार में जो मज़ा होता था उस मार में भी उतना ही मज़ा होता था। क्या आपने कभी आज तक आम का अचार चुरा कर खाया है? चुराया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी मैं इसे एक टेस्ट करके देखती हूँ। आहा हा हा, ये तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो अब क्या करेंगे? कायदे से तो भाई इसे मर्तबान में भरकर 3 से 4 दिन की धूप दिखाई जाती है और इसके मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया जाता है ताकि इसमें गंदगी नहीं जाए, लेकिन ये अचार कपड़ा होने की वजह से ब्रीथ कर पाए। लेकिन हमें तो ये चाहिए इंस्टेंटली, तो हम क्या करेंगे? अब मेरे पास 2 तरीके हैं। आप चाहें तो इस अचार को 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा? तो चीनी अच्छे से पिघल जाएगी, सिरपी हो जाएगी और साथ ही साथ में क्योंकि माइक्रोवेव की जो हीट होती है वो बहुत डिहाइड्रेटिंग यानी कि सुखा देने वाली होती है सीधी सी भाषा में, तो वो क्या करेगी? आम का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसे सुखा देगी, जिसकी वजह से ये अचार खराब होने से बच जाएगा। और वो दूसरा तरीका क्या है, उसको बताने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि भाई नहीं किया है? अजी हुजूर, अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो इतने बेहतरीन से और चटपटे से अलग अलग तरीके के रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के अचार का चटपटापन आप तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो वो दूसरा तरीका, हाँ वही बताने जा रही हूँ। और उसके लिए चाहिए होगा मुझे एक पैन। अब इस पैन में मैं ये आम के पीसेस ऐड कर दूंगी, लेकिन देखिए यहाँ पर चीनी ने कैसे पानी छोड़ दिया है। अब इसे निकाल लेते हैं अपने पैन में। सारी की सारी चीनी, ये मसाले सब इसमें जाने दीजिए आप। और अब गैस को करते हैं ऑन एंड आई एम गोइंग टू कुक दिस जब तक ये चीनी पानी नहीं छोड़ देती और थोड़ी सी सिरपी नहीं हो जाती। अब पहले तो वी विल ब्रिंग दिस टू अ बॉयल और उसके बाद इसकी आंच हम धीमी कर देंगे और उसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ही ये बॉयल पे आएगा आप देखेंगे कि चीनी ने कितना पानी छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने शायद इसमें कप भर के पानी डाल दिया हो। तो इसी पानी को हमें थोड़ा सा कम कर लेना है, चीनी को पका लेना है ताकि वो हल्की सी चाशनी जैसी हो जाए। जैसे जैसे ये पकेगा ना, आपको जो कच्ची हल्दी की खुशबू है ना वो जाती हुई महसूस होगी और इसमें चीनी के पकने की खुशबू आने लग जाएगी। और साथ ही साथ ये जो आम के पीसेस है ना, ये अब थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और ट्रांसलूसेंट होने लग जाएंगे, यानी कि हल्के से पारदर्शी होने लग जाएंगे इस स्टेज तक। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये जो चाशनी है इसकी, ये पूरी तरह से चाशनी वाले रूप में नहीं आई है, पानी पानी है। चाशनी बनने का इंतज़ार करना है हमें। तो जब इस स्टेज तक पहुंच गया ये मेरा अचार, तब मैं क्या करूंगी? इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून सिरका, सफ़ेद सिरका। तो अब इस अचार में प्रिजर्वेटिव का काम क्या कर रहा है? एक तो भाई कर रहा है ये सिरका और इसी के साथ साथ चीनी भी। जी हाँ, यकीन मानिए चीनी भी प्रिजर्वेटिव का काम करती है। और साथ ही साथ में वो जो नमक हमने ऐड किया है ना, वो भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो अगर आपने कभी किसी भी मार्केट के अचार की बोतल या केचप की बोतल या जाम की बोतल का कभी कवर पड़ा हो तो उस पर लिखा होता है क्लास 1 एंड क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड। अब ये क्लास 1 और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स कौन से होते हैं? भाई क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स तो होते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, जैसे कि चीनी, नमक, तेल और सिरका। अगर नमक की मात्रा 5% से ज़्यादा है किसी चीज़ में तो वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। इसी तरह से चीनी भी अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मुरब्बे में होती है, और सोचिए मुरब्बा तो सालों साल ख़राब नहीं होता है ना, तो वैसे ही मुरब्बे में जैसे चीनी होती है प्रिजर्वेटिव का काम करती है, एग्जैक्टली यहाँ पर विनेगर क्योंकि एसिडिटी इतनी बढ़ा देता है तो क्या होता है कि आपका अचार कभी नहीं खराब होता। और चौथी चीज़ तेल, जो उसके ऊपर एक लेयर बना देता है
जिससे एयर का कांटेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें तो काम करती हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव का। और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं? क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, और भारत सरकार द्वारा कुछ केमिकल्स जो हैं वो एज प्रिजर्वेटिव्स अलाउड हैं, जिनमें से एक है सोडियम बेंजोएट और एक है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। जब आप देखेंगे ना इस पे ये बबलिंग स्टेज आ गई है, इसका मतलब हुआ कि हमारा अचार रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे? गैस को कर देंगे बंद और इसके बाद इसे कम्प्लीटली कूल डाउन होने देंगे और फिर इसे किसी कांच के मर्तबान में भर के हम बंद करके रख लेंगे। मेरा सजेशन ये है कि आप इसे रेफ्रिजरेटेड रखिए। यकीन मानिए 5-6 दिन से ज़्यादा ये आपके घर में नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा? खराब नहीं हो जाएगा, ख़त्म जो हो जाएगा, सबको इतना पसंद जो आएगा। दिस डन। और अब इसे जिस दिन कभी अगर गलती से सब्जी ना बने ना तो पराठे के साथ एंजॉय करके देखिएगा कितना मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है।